तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्डन। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है यह वर्ब है और इसका अर्थ होता है माफ़ करना। क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, माफ़ करना। इसका सिनोनिम होगा आपको यानी फॉरगिव, माफ़ करना, फॉरगिव यानी ए ऑप्शन। ठीक है, फॉरगिव के अलावा होगा एक्सक्यूज होगा, इग्नोर होगा। ठीक है, रिजॉइस मतलब होता है बहुत जो है हर्षित होना। ठीक है, पनिश मतलब होता है आपको दंडित करना, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलीज। तो देखिए रिलीज जो है वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है मुक्त करना। क्या है? मुक्त करना। रिलीज मतलब मुक्त करना। इसके सिनोनिम्स होगा फ्री। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद होता है लेट गो यानी स्वतंत्र करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री है कि अ कप बोर्ड डज नॉट कंटेन। देखिए अ कप बोर्ड डज नॉट कंटेन डैट मीन्स सी बटन। ठीक है, अ कप बोर्ड डज नॉट कंटेन्स बटन, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चार है द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज। तो देखिए यानी प्रिंस, तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन यानी प्रिंसेस। तो देखिए द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज प्रिंसेस। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट डॉट डॉट डॉट। तो देखिए फाइव का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको क्या होगा? ईस्ट हो जाएगा। यानी द डायरेक्शन अपोजिट टू वेस्ट इज ईस्ट। देखिए जैसे ये होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ये होता है ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यदि सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो देखिए सिक्स का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन। तो ये जो स्पेलिंग देख रहे हैं ये जो है क्या होगा? इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको GOVER। ठीक है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट होता है। ठीक, तो करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कहता है कि उसके बाद है ग्रेसियस मतलब होता है दयाशील। ठीक है, ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद। और GOUR क्या है? GOURMET। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फास्टेन। अब देखिए फास्टेन की यदि बात करें तो इसका मतलब होता है जकड़ना या फिर बांधना, जकड़ना बांधना। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको रिलीज, यानी रिलीज मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, अनफास्टेन अनलॉक, तो इसमें रिलीज ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ड्रॉप नेम्स। क्या है? ड्रॉप नेम्स। तो देखिए ड्रॉप नेम्स का अर्थ होता है बड़े लोगों का जिक्र करना। नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, यानी ड्रॉप नेम्स। ठीक है, अब देखिए यदि इसको जो है आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो आई हैड ड्रॉप नेम्स इफ़ आई कुड बट आई डोंट नो एनी वन हु इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। नाइन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो नाइन का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, यानी उज्ज्वल सही वर्तनी वाले शब्द होगा। उ अधा ज वल। ठीक है, उ ज संयुक्त व ल उज्ज्वल। ठीक है, उ ज संयुक्त व और ल, उ ज संयुक्त व और ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेन है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या करना। ठीक है, क्या है? ईर्ष्या करना। 11 है कि सही सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है, तो बी ऑप्शन अधिकरण कारक। सिंह जो है वन में रहता है, यहाँ वन में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है।
तो देखिए अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है, में पर है, क्या है, में कॉमा पर है। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो 12 का बी, कुछ न बोलने देना। मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ है कुछ न बोलने देना। उदाहरण, आजकल के नेता जो है गण एक दूसरे के मुंह में ठेपी देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ का चयन करें। 13 का होगा ए ऑप्शन, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? बी ऑप्शन, विभत्स रस। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जब किसी दृश्य को देखकर मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाए तो वहाँ पे जो है विभत्स रस होता है। नेक्स्ट कहता है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। बी ऑप्शन, मुक्त। ग्रस्त का विलोम है मुक्त। लुप्त का विलोम शब्द है व्यक्त। उसके बाद है ग्राह्य का विलोम शब्द है सुप्त और त्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कहता तिमिर, देखिए क्वेश्चन है कि तिमिर का विलोम विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो 16 का होगा सी, आलोक। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द है आलोक। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। सी ऑप्शन, विशिष्ट। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द है विशिष्ट। और श्रेष्ठ का विपरीतार्थक शब्द है अधम, निष्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए 18 का होगा ए, मर जाना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। 19 है कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बौड़ाए जग वह पाए बौड़ाए, इनमें कौन सा अलंकार है? 19 का सी, यमक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो वह उसके अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे इन पंक्तियों में जो है कनक शब्द 2 बार आया है, कनक शब्द जो है 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ जो होता है तो वहाँ होता है 20 का सी ऑप्शन, संयोग श्रृंगार। जब नायक एवं नायिका के मिलने का जो अवसर होता है तो वहाँ पे जो है संयोग श्रृंगार होता है। आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म में अविभाव समास हैं। अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वो जो सामासिक शब्द अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आजन्म। तो देखिए आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म में अविभाव समास है। ठीक है, आजन्म में अविभाव समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा राइट आंसर ये सी ऑप्शन, श्रृंगार रस। ठीक है, अब देखिए 21 में है कि अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है? ए ऑप्शन, तत्पुरुष। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है। इसमें प्रथम खंड जो है मात्र जो है विशेषण और उत्तर पद प्रधान होता है। तुलसी द्वारा बनाया गया तुलसीकृत में कारक चिन्ह का लोप होने से यहाँ कारण तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट कहता है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ए ऑप्शन, तत्पुरुष। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए 24 से 29 तक आता दिए गए गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो पहले चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 24। तो घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ए ऑप्शन, अक्कर। तो देखिए घूम मूल शब्द में अक्कर प्रत्यय के प्रयोग से घुमक्कर शब्द निर्मित हुआ है। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर वाद में चलन वाला या लगने वाला अतः इसका उपयोग शब्द के अंत में किया जाता है। सफल जोड़ता मतलब होता है सफलता। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? पैसेज में देखिए, तो पैसेज में देखते हैं कि महावीर जो है स्वामी का जो जन्म है
देखिए कहता है कि महावीर जो है घुमक्कर थे वर्षा ऋतु के महीनों को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर एक स्थान से एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया और 35 से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कहता 45 वर्ष तक निरंतर घूमते रहे और धर्म प्रचार में लग जाते हैं, ठीक है। शिष्यों से उन्होंने और शिष्यों के फिर है कि देखिए यहाँ पे उनके वचनों सिर आँखों पर लिया और पूर्व जापान में, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक जो है बाली तक धावा मारा। उसके बाद देखिए वैशाली में जन्म लिया। देखिए कहाँ लिया, तो वैशाली में जन्म लिया। पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। तो देखिए वैशाली में जन्म लिया। तो कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बी ऑप्शन वैशाली, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट कहता है स्वच्छ छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छ छंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। तो देखिए स्वच्छ छंद में जो है व्यंजन संधि है, किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, जैसे स्व जोड़ छंद, स्वच्छंद, परि जोड़ छेद, परिच्छेद आदि। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 24, 27 देखिए। 27 है कि महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, उनकी अवस्था कितनी थी, तो देखिए 27 का राइट आंसर होगा बी, 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, ठीक। कब क्या है, तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है, देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। 28 श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। क्या है, श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। नेक्स्ट 29 है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए वालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, 29 का ए ऑप्शन भयानक रस, ठीक है। कौन सा रस है, तो भयानक रस है। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो देखिए भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है, तो 30 का बी, पृथ्वीराज रासो को। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाल जो है काव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है संग्रह चिंतामणि, विचार विधि आदि। रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और विशल देव रासो नरपति नाल्ड की रचना है। पृथ्वीराज विजयी कश्मीरी पंडित जो है जैनक की रचना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।